Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. Use playback speed 1.5 और 2 for better audio experience. So शुरू करते हैं. देखिए ICR जो नेचुरल रेजिन एंड गॉम्स जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? वो रांची में है. कैसे याद रखेंगे? रेजिन एंड गॉम्स. ओके, रेजिन एंड गॉम्स दोनों होता है चिपके थोड़ा सा चिपक जाता है एक के साथ एक, इसीलिए लास्ट से ची वार्ड ची वार्ड को रिलेट करके आप याद रखेंगे. उसके बाद देखिए यहाँ पे पल्स रिसर्च दिया गया है. आपको पता ही है IIT कानपुर है, वहाँ पे दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं. वहाँ पे जो बच्चे हैं वो दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए पल्स रिसर्च आप बोल सकते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस. देखिए मैंने पिछले वाले एग्रीकल्चर करंट अफेयर के वीडियो में बोला था कि पल PAL जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको पल बोलते हैं. ऐसे करके आप रिलेट करके याद रखेंगे. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पे है? भोपाल पे. सो उससे रिलेट कर लीजिए सॉइल साइंस भी भोपाल पे है. स्पाइसेस रिसर्च. देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने बोला था कि जो प्लांटेशन क्रॉप है वो है केरला पे, कसरगढ़ केरला पे. बट यहाँ पे स्पाइसेस ऑल्सो कमिंग अंडर प्लांटेशन क्रॉप, सो ये कालीकट में है केरला पे. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च. देखिए शुगर कैन रिसर्च लखनऊ. जिसका लक होता है वो एग्जाम में सक्सेस होता है, तो एग्जाम को जाने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए. ओके, शुगर कैन. सो कहते हैं ना, शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं. वेजिटेबल रिसर्च. देखिए वेजिटेबल रिसर्च भी से शुरू होता है, वाराणसी भी से शुरू होता है, सिंपल. देन एकेडमी. एकेडमी कहाँ पे है? हैदराबाद पे है. हैदर अली नाम से याद रखेंगे, हैदर अली एकेडमी. बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर. देखिए रायपुर में बहुत ज़्यादा, मतलब छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है ना, तो बहुत ज़्यादा टेररिस्ट मतलब वहाँ पे है. अभी तक कोई मतलब सुधार नहीं आ पा रहा है, इसीलिए वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट अभी जो है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए बायोटिक स्ट्रेस में है रायपुर. अबायोटिक स्ट्रेस मतलब पॉल्यूशन स्ट्रेस में कौन है? महाराष्ट्र है. ओके, मेला गांव मुंबई करके याद रखेंगे. मेला लगा है गांव में और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है इसी वजह से. देन एनिमल न्यूट्रिशन. देखिए एनिमल या फिर वेटनरी ऐसा कोई वर्ड आए तभी आपको क्लिक करना है बेंगलोर, क्योंकि बेंगलुरु पे बहुत ज़्यादा पेट एनिमल आपको मिलेंगे. कैट, डॉग, रैबिट, ये बहुत सारे ऐसे पेट एनिमल अवेलेबल हैं बेंगलुरु पे. देखिए ये मैं सारे बता रहा हूँ सिर्फ याद रखने के लिए, इसको सीरियसली मत लेना. जूट एंड अलाइड फाइबर. जूट एंड अलाइड फाइबर मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ की कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल पे. वेटनरी मैंने अभी बताया कि वेटनरी रिलेटेड वर्ड आएगा तभी आपको क्लिक करना है बेंगलुरु पे. ओके. शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट. शुगर केन अभी हमने देखा, शुगर केन कुछ मीठा हो जाना चाहिए. ओके, जाने से पहले लखनऊ. ओके, लक जिसका होगा, तो उसी तरह इसको भी आप याद रखेंगे, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट. ओके. MBA, जो MBA एंट्रेंस में अच्छा किया है उसका लक अच्छा है, तो उसे शुगर खा के जाना चाहिए. देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल. इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश पे है. ओबियसली कैटल बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश से है. उत्तर प्रदेश एक रिलीजियस स्टेट है, आप मान सकते हैं. प्रयागराज वहाँ पे है, तो कैटल तो होगा ही होगा. ओके. देन मेज रिसर्च. न्यू दिल्ली में, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता. उसके बाद हम जानेंगे, हाँ ये पूछा जाता है, सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झांसी में है. और एक है जो ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी झांसी में है. याद रखेंगे, दो चीज झांसी में है. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ये पूछा जाता है, फार्मिंग सिस्टम मोतीपुरम पे है. ओके. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मिंग, ARM मीन्स, इसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो राम हो जाएगा, RAM. यहाँ पे लास्ट को राम है. मिलेट रिसर्च हैदराबाद पे, मेज रिसर्च दिल्ली पे. ओके. एंड हैदराबाद पे तो ऑयल सीड बहुत ज़्यादा है. इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए आंध्र प्रदेश, हैदराबादी बिरयानी रिलेट कीजिए. हैदराबादी बिरयानी में ऑयल बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ऑयल पाम होगा, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश.
वाटर मैनेजमेंट, देखिए यहाँ पे जो भुवन लिखा गया है, भुवन आपको पता ही होगा, इसरो का एक वेबसाइट है भुवन। भुवन मतलब स्काई, स्काई से वाटर मैनेजमेंट होता है, समझ रहे हैं ना। स्काई से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और वाटर मैनेजमेंट होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद पे है। मैंने अभी बताया आपको हैदराबादी बिरयानी, इसीलिए राइस रिसर्च। कटक में क्या है, कटक में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है। ओके, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये तो इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि अभी अंडरलाइन भी हुआ है, वोमेन इन एग्रीकल्चर सिर्फ एक ही है थ्रू आउट इंडिया में, भुवनेश्वर पे है। ओके, देन साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो नागपुर में होना ही था क्योंकि नागपुर में साइट्रस का बहुत सारे प्रोडक्शन होता है, जैसे कि मैंडेरियन ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ऐसे बहुत सारे साइट्रस फ्रूट नागपुर में प्रोड्यूस होता है। देन सीड रिसर्च, MAU, MAA माँ होता है सीड। ओके, ऐसे करके याद रख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टरीज पढ़ेंगे, अभी हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अभी हाल ही में बजट अनाउंस हुआ, इसलिए बजट के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बजट में सबसे अच्छी बात क्या था, अच्छी बात ये था जो 2018-19 में जो बजट हुआ था उसे 2.5%, ओके याद रखेंगे, 2.5 टाइम्स, सॉरी 2.5 टाइम्स ज़्यादा पैसा दिया गया है एग्रीकल्चर फील्ड को। ओके, ये याद रखने वाली बात है। ओके, 2.5 टाइम्स। PM किसान योजना के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे मैं जस्ट बताता चलूँगा। देखिए, जो PM किसान स्कीम है, इसको आप याद रखने के लिए सम्मान, रेस्पेक्ट याद रख लीजिए। इसमें क्या होता है ना, जो लैंड होल्डिंग फार्मर है लेस देन 2 हेक्टर, अभी तो सबको हो गया, पहले 2 हेक्टर से लेस वाले फार्मर को दिया जाता था, अभी हर कोई किसान को ये दिया जाता है। पर ईयर 6,000 रुपये दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2,000 2,000 2,000, ओके, टोटल 6,000 ऐसे दिया जाता है। बहुत सारे पैसा एलोकेट हुआ है PM किसान स्कीम की तरह। और देखिए 2.5 टाइम्स मैंने बोला, 2018 में 58,000 दिया गया था एग्रीकल्चर एंड फार्मर, पर यहाँ पे 2019-20 पे देखिए कितना दिया गया है, 1 लाख, अराउंड 1 लाख करोड़, मीन्स आप बोल सकते हैं 1,50,000 करोड़ एलोकेट हुआ है एग्रीकल्चर एंड फार्मर डिपार्टमेंट के लिए। ओके, सो ये तो याद रखने वाली बात है, इसको याद रख लीजिए, अभी याद रख लीजिए। ओके, 1,41,000 इतना याद रखिए, 1,41,000 आपका काम हो जाएगा, ऑप्शन में होगा, आप क्लिक कर सकेंगे। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा डायरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, DIDF, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रख लीजिए, 10,881 करोड़। ओके, इसको याद रखिए, सबसे ज़्यादा एलोकेट हुआ है DIDF को, याद रखिए। उसके बाद 2 मिशन है, ओके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एक है हमारा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है वो ज़्यादा जानना जरूरी है, और दोनों में क्या है, क्या एक्चुअली होता क्या है, गवर्नमेंट क्यों इतना फोर्स दे रहा है। देखिए पहले मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो कंट्री का जो कैटल है, देखिए अभी तो सब एक्जोटिक कैटल को प्रीफर करें क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, पर ये अच्छी बात नहीं है, हमारे कंट्री का सेल्फ जो इंडिजिनस कैटल है उनको प्रमोट करना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन मोदी जी लॉन्च किए हैं। पर हम क्यों करेंगे, हमारे कैटल बफालो को फार्मर क्यों लेगा, क्योंकि क्यों लेगा, एक्जोटिक ब्रीड्स अगर ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं तो कोई इंडिजिनस कैटल को क्यों लेगा, तो इसीलिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की तरह बहुत सारे पैसे दिया गया है अपग्रेड करने के लिए, मतलब हम हमारे ब्रीड को अपग्रेड करेंगे सो दैट वो compete कर पाएंगे एक्जोटिक ब्रीड के साथ। ओके, सो दैट्स वाई राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गठित हुआ है और 750 करोड़ एलोकेट हुआ है। ओके, याद रखेंगे ये चीज़। और दोनों में डिफरेंस ये है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में हम हमारे जो इंडिजिनस जेनेटिक रिसोर्सेस उसे हम संरक्षित करते हैं और पॉपुलराइज करते हैं, पर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग में हम अपग्रेड करते हैं, ब्रीड को डेवलप करते हैं ताकि ये compete कर पाएगा एक्जोटिक ब्रीड के साथ। सो यही होता है मेन डिफरेंस। और थोड़ा सा फिशरी के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग नेशन है,
फिश के मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिश प्रोडक्शन, सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन इन वर्ल्ड। इसको याद रखिए, जो ग्लोबल में जितना फिश प्रोड्यूस होता है ये 6.3% सिर्फ इंडिया से प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिया कितना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है और एक्सपोर्ट कर रहा है फिश को लेकर, कितना ज़्यादा सीरियस है इंडिया फिश को लेकर। और जो टोटल जीडीपी है हमारे 1% आता है सिर्फ और सिर्फ फिशरी से। ओके, बहुत ही अच्छा। तो फिशरी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया में, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा इंसेंटिव के बारे में बता देता हूँ। जो किसान क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोन लेते हैं, ओके, शॉर्ट टर्म लोन, देखिए 3 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म लोन जनरली फार्मर, छोटे छोटे किसान हमारे शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, पहले तो 3% लोन पे दिया जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन। उसके बाद अगर टाइम पे रिपेमेंट होता है, मतलब टाइम पे अगर किसान पे कर देता है, सो एडिशनल 4% दिया जाता है। सो टोटल 7%। पहले तो 3% दिया जाता है, उसके बाद अगर टाइमली पेमेंट कर देता है लोन को, तो 4% एडिशनल दिया जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन। सो टोटल 7% दिया जाता है। इसको आप याद रखेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। ओके, फिशरी सेक्टर में भी ऐसा कुछ रूल है, पर यहाँ पे 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। फिशरी में थोड़ा सा कम दिया जाता है। ओके, एग्रीकल्चर में ज़्यादा दिया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।